कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई आपको क्या पता जो भगवत गीता है वो कृष्ण ने बोली। वहाँ पे अर्जुन प्रेजेंट थे, आप तो प्रेजेंट नहीं थे। तो मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर विचार किया एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी आपसे कोई ना कोई इस प्रश्न को अवश्य पूछेगा। तो यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो आपका क्या आंसर होगा, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम उन 3 जस्टिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि बहुत सरलता से उस व्यक्ति के इस आर्गुमेंट को काट सकें। तो सबसे पहला, अगर 1% हम मान लेते हैं कि भगवत गीता को भगवान ने नहीं बोला, इन एनी केस भगवत गीता एक ऐसी बुक है उसको जो कोई भी अपने जीवन में पढ़ता है, अपने जीवन में जो उसको उतारने की कोशिश करता है, भगवत गीता उसके जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, उसके जीवन में एक नया उत्साह देती है, एक नई मोटिवेशन देती है, जीवन को जीने का कारण देती है। सो ये एक उसका पॉजिटिव बेनिफिट है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको भगवान ने बोला है या नहीं बोला। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भगवान ने भगवत गीता एक बार को हम मान लेते हैं कि नहीं बोली, मे बी ऐसे ही कुछ पुराने योगीज होंगे, कुछ सेंट्स होंगे, कुछ ऋषिगण होंगे, उन्होंने भगवत गीता को कंपाइल कर दिया एंड एट प्रेजेंट हम सभी के सामने वो अवेलेबल है। यस, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप भगवत गीता को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा भी गीता की गहराई में जाना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी इस भगवत गीता को लिखा है, मान लिया कि वो भगवान नहीं थे, जिसने भी इस भगवत गीता को बोला है, मान लीजिए कि वो भगवान नहीं थे, तो जिसने भी उस भगवत गीता को फाइनली लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये कंफर्म है कि उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, उस व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है, वो हमारी इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ है, बहुत सुपीरियर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई खराबी है यदि हम किसी सुपीरियर इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। हो सकता है शायद वो भगवान ना हो, बट अल्टीमेटली वो हमारी इंटेलिजेंस से सुपीरियर है। और ये कंक्लूजन कोई भी भगवत गीता को पढ़ेगा तो बहुत सरलता से इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकता है। सो ये हो गया दूसरा कारण। एंड तीसरा कारण कि भाई मान लीजिए भगवत गीता भगवान ने नहीं बोली, या मैं लॉजिकली आपके सामने इस तथ्य को प्रमाणित ना कर पाऊँ कि गीता को भगवान ने बोला है। ओके, एक्सेप्टेड। बट यस, लाइफ में हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसने भी अपने जीवन में भगवत गीता को सही ढंग से फॉलो किया है, उसने अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। तो एक्सपीरियंस इज सुपीरियर देन द लॉजिक। लॉजिकली मैं शायद आपको कन्विंस ना कर पाऊँ, बट एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी उसका एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। खुद पढ़ोगे गीता, खुद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं आपको बता सकता हूँ ओके, मेलोडी मीठी होती है, मेलोडी का कलर ऐसा होता है, बट अल्टीमेटली अगर आपको उसका एक्चुअल टेस्ट एक्सपीरियंस करना है मेलोडी का, उसके लिए आपको मेलोडी को खाना होगा। इसलिए बोलते हैं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो खुद गीता पढ़ो और खुद जान जाओ, और फिर आप एक्सपीरियंस कर लो, फिर आपको शायद लॉजिक की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अल्टीमेटली गीता किसने बोली, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में गीता आपको किस प्रकार से बेनिफिट दे सकती है। आप उसके ऊपर विचार करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, सीखिए। यही गीता का अल्टीमेटली मैसेज है। एंड फिर हम बहुत इजीली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ को लेकर भी कन्विंस होंगे कि यस, ये गीता तो भगवान ने ही बोली।
एंड वो स्वतः होगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मुझे उसको आपको टेस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।